अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जंग खत्म होते नजर तो क्या ही आएगी, लेकिन जंग फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रही है। जंग अपनी जो थिएटर है ना उसे अब एक्सपैंड करेगी। किस तरह? ट्रम्प ने एक दो दिन पहले ऐलान किया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट करेंगे। ब्लॉकेट से उसकी मुराद ये थी कि वो शिप्स जो कि ईरान को 2 मिलियन टोल देकर गुजर रहे हैं, हम उन्हें ना तो आने देंगे और ना उन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जाने देंगे। अब उनमें कौन सी शिप्स हैं ऐसी जिनमें मेनली जो शिप्स हैं ना वो चाइनीज कमर्शियल शिप्स हैं जो ईरान से ऑयल खरीद रही हैं उनके एग्रीमेंट के मुताबिक। अगर अमेरिका उन शिप्स को रोकता है या चाइना के किसी शिप को हिट करता है, वो चाइना को भी ड्रैग कर देगा इस वॉर के अंदर, जो कि इस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। लेकिन फिलहाल ऐसे किसी भी चाइनीज शिप को हिट नहीं किया जा रहा। फिलहाल चाइनीज शिप्स गुजर रही हैं। ये कौन बताता है? ये बताता है कि जो चाइनीज के डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है डोंग जू, उन्होंने कहा कि हमारी जो शिप्स है ना वो हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक, जो ईरान के साथ उनका एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती रहेंगी और अभी भी गुजर रही हैं। इन केस अगर अमेरिका उन्हें रोकता है या अमेरिका उनमें से किसी एक शिप को भी हिट करता है तो ये जंग को मजीद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगी। चाइना को किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को जवाब देना होगा। वो मिलिटरीली अंदर आएगा, वो कोई सैंक्शन लगाएगा, कोई टैरिफ लगाएगा, कोई और हथकंडा है इसमें का, लेकिन चाइना भी इस वॉर के अंदर ड्रैग हो रहा है। तो अब ट्रम्प ने जितने भी अपने एलाइज थे, यूके, फ्रांस, स्पेन और जितने भी नेटो एलाइज थे, इन्हें कहना शुरू कर दिया कि आप मेरे साथ आएं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको पहले खुलवाने की बातें कर रहा था, अब उसी की ही वो ब्लॉकेट की बात कर रहा है। मुझे नहीं समझ आता ट्रम्प की कौन सी मिलिट्री लॉजिक है कि एक ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए एक दूसरा ब्लॉकेट लगा दिया जाए। आई डोंट नो वो करना क्या चाह रहा है। मे बी ये ब्लॉकेट कुछ इस तरह का हो कि वो किसी ना किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, अपनी नेवी प्रेजेंस रखना चाह रहा है कि अगर जंग एस्केलेट होती है दोबारा से तो वो वहां पर रेडी खड़ा हो ईरान की शिप्स को काउंटर करने के लिए। लेकिन जैसे हमने कल भी बताया था कि कियर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपकी इस ब्लॉकेट को खुलवाने के लिए नहीं आएंगे, आपने जो करना है करें। और उसके साथ जो दूसरे अलायंस है अमेरिका के, उन्होंने भी स्ट्रेट ना कर दिया अमेरिका को कि हम आपके ये नहीं आएंगे। अब उसकी वजह क्या थी? जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट होती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा यूरोप को ही फेस करना पड़ता है तेल की मद में और गैस की मद में, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो पाइपलाइन थी रशिया के साथ यूरोप की, वो डिस्टर्ब की। और अब तो वो एक फैक्ट बन चुका है कि सीआईए ने उसे डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई, एलएनजी की प्राइसेस ऊपर गई और उन्हें दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव करना पड़ा, जबकि रशिया से उन्हें सस्ते भी मिल रही थी और करीब से मिल रही थी। समझ लें कि आप एक चीज़ बता दें कि यूरोप की जो जितनी भी डिप्लोमेसी है ना वो बहुत मैच्योर है। यूरोप ने उस टाइम इतना इसका अमेरिका को जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जब अमेरिका को नीड है, यूरोप ने अपने हाथ उठा लिए हैं। और आपको नेटो का जो अलायंस है वो भी फिलहाल बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी उसमें कोई ऐसी किसी कंट्री की तरफ से प्रॉपर बात नहीं है। लेकिन अमेरिका जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं तो ट्रम्प ये बार बार कह रहे हैं कि मैं नेटो को फंडिंग नहीं करूंगा, मैं शायद नेटो से निकल जाऊं। फिर वो बार बार कह रहे हैं कि नेटो किसी काम की नहीं है, हमारी हेल्प करने भी नहीं आई। तो एक साफ नजर आ रहा है कि मे बी शायद अमेरिका ही पहले नेटो से बाहर निकल जाए। अब उसका फायदा किसे है? इजराइल को। क्यों? क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है, फुल मेंबर है। अगर अब टर्की के ऊपर अटैक करता है इजराइल, जो कि इजराइल के जो नेतन्याहू हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी और उनके जो ओपोजिशन लीडर है वो भी अपने कई बयानों में कह चुके हैं कि टर्की सुन्नी एक्सिस का लीडर है इस टाइम। यानी कि पहले वो कहते रहे शिया एक्सिस है जो लेड बाय ईरान है, ईरान, हिजबुल्ला, हुसीस और उसके अलावा जो हमारे मिलिशियाज है चाहे ईरान की उधर इराक के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि जो टर्की है ना वो जो सुन्नी एक्सिस है ना उसका सरगना है। सुन्नी एक्सिस कौन सा? वो कहते हैं सऊदी अरेबिया और उसके अंदर पाकिस्तान है। अब वो मे भी नहीं, लेकिन वो टर्की को अपना नया एनिमी कंसिडर कर रहे हैं। और जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, उन्होंने भी एक वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि जो इसराइल है ना वो हमें अपना नेक्स्ट एनिमी बना रहा है फॉलोइंग द ईरान वॉर। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसराइल बगैर किसी एनिमी के जी नहीं सकता। एक्चुअली ये इसराइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसराइल को कंटिन्यू स्टेट ऑफ वॉर में रहने का शौक भी है और उसके लिए ज़रूरी भी है। अगर वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ वॉर में नहीं रहता है तो जब वो बिल्कुल अमन के दौर में जाएगा तो वहाँ खुद एहतसाबी का एक अमल इसराइल के अंदर भी शामिल है, वो शुरू हो जाएगा। वो स्पेसिफिकली वो नेतन्याहू के खिलाफ होगा जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं।
तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ईरान के बाद अगली बारी टर्की की है, और फिर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान की तरफ भी ये रुख करेंगे। और आपको नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका मे बी लीव कर दे नेटो को, और मे बी नेटो खुद ही बिखर जाए। और अगर नेटो बिखर जाती है तो टर्की के ऊपर अटैक करना इसराइल के लिए ज़्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि फिलहाल जब तक अमेरिका उसका एक मेंबर है और टर्की भी मेंबर है, अगर उस दौरान इसराइल टर्की पर अटैक करेगा तो नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक होगा, जिसका मतलब एक मेंबर पर अटैक सारे मेंबर्स पर अटैक। यानी अगर अमेरिका नेटो का हिस्सा रहता है और उस दौरान टर्की पे अटैक होता है तो सम हाउ अमेरिका को इजराइल को जवाब देना हो, मिलिटरीली हो, सैंक्शंस हो या कुछ भी हो। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी व्हाई अमेरिका इज रेडी टू गेट आउट ऑफ द नेटो। उसके अलावा एक और जो बड़ी खबर यह है कि ऑयल की प्राइसेस दोबारा से मार्केट में ऊपर गई हैं, और उसके अलावा ट्रंप सिग्नल कर रहा है कि मे बी जो ईरान के साथ पीस टॉक्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, वो दोबारा रिज्यूम हो। ये बहुत से खबर के जितने भी खबर रसा इदारे हैं उन्होंने भी इसको कहा कि मे बी ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उस चीज़ को कंसिडर कर रही है ईरान के साथ दोबारा टॉक्स करें। ईरान तो वैसे भी रेडी था टॉक्स के लिए, और मे बी ये जो 14 दिन का ट्रूस है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी होल्ड पर है। तो मे बी आने वाले एक आधे हफ्ते के अंदर दोबारा इस्लामाबाद के अंदर ये बड़ी बैठक लगे और ईरान और अमेरिकन दोबारा से इनके वफ्द आए और मे बी टॉक्स हों। तो फिलहाल यही सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन हो। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।